हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका के बारे में बताने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका, इसका अर्थ ये हुआ कि इवोल्यूशन के मतलब होता है उन्नति अमेरिका का पॉपुलर लिटरेचर का। तो ये आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ इवोल्यूशन मतलब उन्नति का कौन सा पीरियड था अमेरिका के अंदर, उसके पहले हम जानते हैं। Evolution of America popular literature can be traced as a collection of work having mass appeal and published in America from approximately 1840 to 1940। जो ये पीरियड है 1840 से लेकर 1940, इसको हम इवोल्यूशन मान सकते हैं। किस जगह का? अमेरिका का पॉपुलर लिटरेचर का इवोल्यूशन हुआ था इसी दौरान। This was the time period when both American and British authors of this period the best सेलर। इस टाइम पे क्या हुआ था ना, अमेरिका और ब्रिटिश जो दोनों ऑथर थे, उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लिटरेचर का फॉर्म लिख रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिंग हुआ था उस टाइम पे इस दौरान। अब हम जानते हैं कि पॉपुलर लिटरेचर का मतलब होता क्या है। डेफिनेशन या मीनिंग समझ लीजिए। मीनिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर includes those writing intended for the masses and those that find favor with large audiences। मतलब कि जो लिटरेचर है इसमें इंक्लूड हम शामिल कर सकते हैं जनता को, जो कि उनका जो मेन मकसद होता है राइटर्स का, कि वो जनता तक अपनी बातों को किस तरीके से पहुंचाए, यही उनका मेन मकसद होता है। तो ये एक लिटरेचर के फॉर्म के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आर्टिस्टिक लिटरेचर इन, आगे बढ़ते हैं। दैट इट इज डिस्टिंग्विश्ड primarily टू entertain properly। लिटरेचर अनलाइक हाई लिटरेचर जनरली डज नॉट सीक अ हाई। जो मेन पर्पस होता है तो वो होता है कि जनता को किस तरीके से एंटरटेन करे और अपने लिटरेचर को कैसे पॉपुलर करे। तो सब ऑथर का अपना अलग अलग कंडीशन होता है, राइटिंग स्किल होती है, उसके ऊपर वो अपना देखते हैं और लिखते हैं। चलिए अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि 1840 से लेकर 1860 तक हुआ था। सेकेंड रियलिज्म 1865 से 1914 तक। नेचुरलिज्म 1885 से लेकर 1895 तक। और फोर्थ हो गया रीजनलिज्म, जो कि 1865 से लेकर 1895 तक हुआ था। और मॉडर्निज्म 1914 से लेकर 1945 तक। और ये सारे मूवमेंट है जो कि पॉपुलर लिटरेचर को इवॉल्यूट करने में बहुत ज़्यादा फेमस हाथ था इन सब मूवमेंट का। इन दिस पीरियड 1840 से लेके 1850 प्रोड्यूस मेनी पॉपुलर अमेरिकन फिक्शन क्लासिक्स सच एज मोबी डिक 1851 में पब्लिश हुआ था, एंड हरमैन मेलविज इन अमेरिका, द स्टोरी अंकल टॉम्स कैबिन हु इज पब्लिश्ड इन 1852, और ये पब्लिश हुआ था 1852 में। आगे चलते हैं हम अब। वाज द बेस्ट सेलिंग नॉवेल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बेस्ट सेलिंग नॉवेल था 19th सेंचुरी का। अब हम थोड़ा पॉपुलर लिटरेचर के बारे में जानते हैं। जब रियलिज्म आया था, when realism in popular literature, when realism was came in popular literature, then popular literature was become much more popular in America। जब पॉपुलर लिटरेचर में रियलिज्म आया तब लिटरेचर और भी फेमस हो गया। वेयर वी फाउंड द लिटरेचर, जहाँ पे हम लोग ने लिटरेचर को देखा था, और वो कौन कौन से लिटरेचर थे जो जिसके वजह से फेमस हुआ था, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रोटेंट ऑफ लेडी मैक्वीन, ये दोनों फेमस लिटरेचर के वर्क थे जो रियलिज्म आया था तब। These are the literature where we find the realism, जहाँ पर हम लोग ने रियलिज्म को देखा था इन दोनों वर्क्स में। इन टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप्स रियलिज्म इन द अमेरिकन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, और साइकोलॉजिकल टाइप भी रियलिज्म देखने को मिला हम लोग को कहाँ? पॉपुलर लिटरेचर के अंदर। When it was come, then popular literature of America evolved the most। जब रियलिज्म आया तो पॉपुलर लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। अब हम जानते हैं आगे कौन सा आया था पॉपुलर लिटरेचर के अंदर जिसके कारण फेमस हुआ था। चलिए, वेन नेचुरलिज्म इन पॉपुलर लिटरेचर, जब नेचुरलिज्म पॉपुलर लिटरेचर के अंदर आया तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। आफ्टर द रियलिज्म के बाद देन नेचुरलिज्म वाज कम इन पॉपुलर लिटरेचर, फिर हमको नेचुरलिज्म देखने को मिलता है कहाँ पर?
पॉपुलर लिटरेचर के अंदर इन अमेरिका में, वेयर वी फाउंड बोथ द रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म बोथ। फिर हम लोग को ये भी देखने को मिला कि वर्क्स में नेचुरलिज्म तो है ही, साथ साथ रियलिज्म भी है, दोनों रियलिज्म को मतलब उसमें शो किया गया है। सम ऑफ द ग्रेट राइटर्स ऑफ द नेचुरलिज्म इन पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर के जो नेचुरलिज्म के जो ग्रेट राइटर थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। थियोडोर डिजायर, एडिथ वॉटसन, ये दोनों क्या थे, फेमस राइटर थे किसके, नेचुरलिज्म के। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका, ये अमेरिका के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थे। हु कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन अमेरिका, जो कि अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है पॉपुलर लिटरेचर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और जानते हैं पॉपुलर लिटरेचर के बारे में। तो चलिए, इमर्जेंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन, अब हम इमर्जेंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं गाइस। इन दिस अर्ली 20th सेंचुरी मेनी अमेरिकन राइटर्स वेंट इनटू एग्जाइल, मतलब 20th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत से अमेरिकन राइटर थे जो कि बाहर चले गए थे। द नेम ऑफ इंक्लूडेड इन लॉस्ट जनरेशन, जो लॉस्ट जनरेशन में जो शामिल होते हैं नाम राइटर के, वो ये सब हैं। फर्स्ट हो गया हेनरी मिलर, टी.एस. एलियट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इज़रा पाउंड, ये सारे क्या थे, लॉस्ट जनरेशन के मेंबर्स थे। ऑल आर द राइटर्स द राइट द एक्सपेरिमेंट पोएटिक फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये सारे राइटर जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ पोएट्री को लिखते थे, जो अपने सामने वो देखते थे वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके पोएट्री को लिखते थे। देन इन लिटरेचर हाई मॉडर्निज्म वाज कम इन अमेरिका, फिर लिटरेचर में क्या हुआ, हाई मॉडर्निज्म ही आया। एंड द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द हाई मॉडर्निज्म इज़ विलियम फॉकलर, जो मोस्ट मतलब मॉडर्निज्म के जो मोस्ट पॉपुलर राइटर है वो विलियम जी हैं। एंड ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग मॉडर्निज्म नॉवलिस्ट, और इनको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्निज्म के नॉवलिस्ट माने जाते हैं। कौन, विलियम फॉल्कनर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब है द हार्लम रेनेसा। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये है क्या। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रेनेसा, एक बहुत ही अच्छा पुनर्जागरण था अमेरिका का। इन दिस टाइम पीरियड व्हेन अफ्रीका अमेरिका राइटर सच एज लैंगस्टन ह्यूजेस, देखिए इस टाइम पे क्या हुआ था ना कि पुनर्जागरण का काल था जहाँ पे अफ्रीका और अमेरिकन दोनों कंट्री के राइटर थे जो कि अमेरिका में आके रह रहे थे, इसलिए उनको अफ्रीकन अमेरिकन राइटर बोलेंगे वहाँ के। तो उस टाइम पे पुनर्जागरण का काल था। वो जो कौन थे वो पर्सन, वो लैंगस्टन ह्यूजेस थे। देन इन 1920 द राइटर्स राइट द अमेरिकन ड्रामेटिस्ट सच एज यूजीन ओनेल, ये थे जो कि अमेरिका ड्रामेटिस्ट थे 1920 सदी के। अब हम पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर के भी बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हो गया पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर कैन बी ट्रेस्ड इन द 20th सेंचुरी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। पोस्ट वॉर जो पॉपुलर लिटरेचर हुआ था वो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। द मेजर ड्रामेटिस्ट सच एज, जो कि इस वॉर के दौरान जो मेजर ड्रामेटिस्ट थे उनका हम नाम ले लेते हैं। आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी, सैम्स शेफर्ड, ये तीनों जो थे वो मेजर यानी मेन ड्रामेटिस्ट थे किसका, पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर का। अब हम आगे कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी कवर ही कर लेते हैं। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर, ये लास्ट टॉपिक है गाइस। इन अमेरिका पॉपुलर लिटरेचर वेयर वी फाइंड द मॉडर्न एंड पोस्ट नोबल टाइप नोबल सच नोबलिस्ट ऑफ द अमेरिका हु डेवलप द पोस्ट मॉडर्निज्म इन पॉपुलर लिटरेचर। जो राइटर थे अमेरिका के वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर किए गए किनके द्वारा, अमेरिकन राइटर्स के द्वारा, और वो मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा मतलब उन्नति डेवलप विकास करते गए। उनका कुछ राइटर के बारे में जान लेते हैं। सॉल बेलो, फिलिप रोथ, जोसेफ हेलर, ये तीनों जो थे वो फेमस ड्रामेटिस्ट हैं पॉपुलर लिटरेचर का। तो यहीं पे आज हमारा समाप्त हुआ इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।